जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के बारे में। कंपनी ने बोनस शेयर दिया है और उसी बोनस शेयर का आज हो गया है एडजस्टमेंट। और ये प्राइस जो कल ट्रेड कर रही थी, इसकी कुल मिला के कह लीजिए 3540 रुपये पे, वहीं प्राइस आज जो है 1770 रुपये पे कैसे ट्रेड कर रही है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या हुआ है, वो सब आप लोगों को कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि मैंने तो कम प्राइस पे ही खरीदा था, मेरा तो पहले से ही प्रॉफिट चल रहा था, मैंने 3000 पे खरीदा था, 2500 पे खरीदा था, तो मेरा क्या होगा। ये सब कुछ जानेंगे, शेयर कब मिलेंगे वो सब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले यहाँ पे हैं। सबसे पहले बात करेंगे वहीं कह लीजिए कि शेयर के बारे में, बोनस के बारे में। तो देखिए, कंपनी ने बोनस शेयर दिया था और बोनस शेयर 1:1 के रेशियो में दिया था, जो कि यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे बोनस शेयर 1:1 के रेशियो में दिया था। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर नया बोनस के तौर पे जारी कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, और टोटल 2 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएँगे, ठीक है ना? अब जब एक शेयर के बदले में हम लोगों को एक शेयर नया बोनस के तौर पे जारी होता है, तो ये फ्री में शेयर, वैसे तो आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता है, फ्री में ही जारी होता है। लेकिन इसका वैल्यू एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा ना भाई, ये कहीं न कहीं से तो आ ही रहा है ना, और ये कंपनी के बैलेंस शीट के पैसे से ही क्रिएट किया जा रहा है। बोनस शेयर कहीं से जो है बाहर से नहीं आता है, वो नया शेयर क्रिएट किया जाता है कंपनी के थ्रू, अपने बैलेंस शीट के रिजर्व का ही यूज करते हुए, जो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो हर एक शेयर पे एक शेयर आपको जो है बोनस के तौर पे मिलेगा। आपके पास पहले अगर एक शेयर था तो 2 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से ये रिजर्व जो कंपनी का रहता है ना, इसी का पैसा यहाँ से 984 करोड़ जो है, इसमें से यूज होता है। कितना पैसा? जितना उसका शेयर कैपिटल है। जैसे कि इसका शेयर कैपिटल 42 करोड़ है, तो 984 करोड़ रुपए में से 42 करोड़ रुपए इसमें से घटा दिया जाएगा। 42 करोड़ रुपया घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 42 करोड़ ही, ठीक है ना? तो बच जाएगा फिर 942 करोड़। तो इसका 42 करोड़ जाके इस 42 करोड़ में जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कुल मिला के 84 करोड़। तो शेयर कैपिटल जो है बढ़ जाता है, डबल कर दिया जाता है, इक्विटी शेयर इश्यू करके, रिजर्व का यूज करके ही ये चीज़ होता है। तो इसी वजह से जब रिजर्व का यूज करके होता है, तो इसका जो है शेयर का एडजस्टमेंट होता है। शेयर का एडजस्टमेंट एक और कारण से होता है, क्योंकि जितना कंपनी का वैल्यूएशन होता है, मार्केट कैप होता है, वो मार्केट कैप कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास हैं उससे, और उसके करेंट प्राइस से सीएमपी से गुणा करके जो है वो निकाला जाता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो पहले अगर 10 से, मतलब टोटल कंपनी के पास 10 करोड़ इक्विटी शेयर थे, तो अब 10 करोड़ कंपनी और इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो अब कंपनी के पास तो 20 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए। लेकिन अगर प्राइस सेम टू सेम रहेगा, तो अब अगर हम लोग गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डबल हो गया, प्राइस सेम रहेगा, तो मार्केट कैप उसका तो डबल हो जाएगा ना भाई। क्योंकि प्राइस अगर वही रहेगा 3500, और 20 करोड़ इक्विटी शेयर मान लेते हैं कर दिया जाएगा, 10 करोड़ पहले से थे, तो अब उसका मार्केट कैप तो डबल हो गया ना, आपका इन्वेस्टमेंट भी टोटल डबल हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए ना, ऐसा गलत काम। तो इसके वजह से ये एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये 3500 रुपये वाला प्राइस, 3540 रुपये वाला प्राइस आपको 1770 रुपये के आसपास दिख रहा है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं। बोनस शेयर मिलेगा कब? तो देखिए, आज 3 तारीख है, तो आज तो रिको मतलब एडजस्टमेंट एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, तो एडजस्टमेंट होगा। 4 तारीख को अलॉटमेंट होगा, मतलब 4 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर मिल जाएगा, और 5 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। तो लगभग 5 तारीख से ये जो बोनस शेयर आपको मिलेंगे 4 तारीख को, उनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर आप चाहो तो उनको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने 2 शेयर जो है यहाँ पे खरीदा है, इसी का 3540 रुपये पे खरीदा है, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट आया 7080। अब हर एक शेयर के बदले में एक शेयर हमको बोनस मिलेगा, मतलब 2 शेयर हमारे पास थे तो 2 शेयर हमको बोनस के तौर पे मिल जाएंगे। टोटल हमारे पास 4 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। लेकिन जो ये 3540 रुपये वाला प्राइस है, ये भी 2 से डिवाइड होके 1770 रुपये हो जाएगा, जो कि अभी करेंट में ऊपर मैं दिखा रहा था आप लोगों को हो चुका है। अब ठीक है, प्राइस भले ही आधा हो गया है, लेकिन हम लोगों का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी डबल हो चुका है, 4 हो चुका है। तो अब आप 1770 में 4 का गुणा करेंगे, तो फिर भी आपका 7080 आएगा, जो कि आपका पहले का इन्वेस्टमेंट जितना था उतना ही यहाँ पे अभी भी आपका उतना का उतना दिख रहा है। मतलब आपको कोई भी यहाँ पे लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर किसी लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो कम ही पे खरीद के रखा था, मुझे तो पहले से ही प्रॉफिट हो रहा था, उसका क्या हुआ? तो चलिए मान लेते हैं कि आपने 3000 रुपये पे इक्विटी शेयर, 2 इक्विटी शेयर खरीदा था, और करेंट प्राइस 3540 रुपये ट्रेड कर रहा था, तो आपको हर अपने जो है एक इक्विटी शेयर पे
₹540 का बेनिफिट हो रहा था। 2 इक्विटी शेयर आपके पास थे तो आपको ₹1080 का आपके पोर्टफोलियो में बेनिफिट हो रहा था। अब एडजस्टमेंट की बात क्या होगा? प्राइस जो करंट प्राइस है वो तो करंट प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा ही, चार्ट पे ट्रेड करेगा ही करेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो आपका बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो भी 3000 से घट के 2000 हो जाएगा, क्योंकि वो भी 2 से डिवाइड होगा। अब 2 इक्विटी शेयर आपके पास थे तो 2 शेयर आपको भी मिलेगा बोनस के तौर पे। आपके पास 4 इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो अब आपके पास ₹1500 के 4 इक्विटी शेयर हैं। मतलब अभी भी आपके पास ₹6000 के शेयर यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट टोटल था 2 शेयर का 3000 के रेट से उतना का उतना यहाँ पे है। आपको ₹1080 का बेनिफिट हो रहा था। 1 शेयर पे ₹540 का बेनिफिट हो रहा था। तो अब आपका जब प्राइस एडजस्ट हो गया है तो आपके हर 1 शेयर पे ₹270 का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, जबकि पहले आपके हर 1 शेयर पे ₹540 का बेनिफिट हो रहा था। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले आपके पास 2 इक्विटी शेयर था तो ₹540 का बेनिफिट हो रहा था। अब आपके पास 4 इक्विटी शेयर हैं और हर इक्विटी शेयर पे ₹270 का बेनिफिट हो रहा है। तो भी अगर इसमें 4 से आप गुणा करोगे तो आएगा ₹1080 का बेनिफिट अभी भी आपका ट्रेड कर रहा है। मतलब पहले भी आपका ₹1080 का ही बेनिफिट था, अब भी ₹1080 का ही बेनिफिट है। मतलब कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो आपका जो पहले से प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा था वो जस का तस चलेगा। 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे फिर इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ बोनस से जाने में? बोनस बकवास हो गया। नहीं, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। अब कोई भी शेयर ₹3500 वाला शेयर ₹1700 में हो जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। जहाँ पे 10 क्वांटिटी ट्रेड होता था, 5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होता था, अब वहाँ पे 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होगा। उसके बाद प्राइस जब 3500 का प्राइस जो है 1700 का हो जाएगा। भविष्य में हो सकता है कंपनी और कभी बोनस दे तो 1700 का प्राइस 800 भी हो जाएगा, 800 का 400। तो इस तरीके से जब भी कंपनियां बोनस दे के अपने प्राइस को कम करती हैं तो लोगों में थोड़ा-सा अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, रुझान बढ़ता है। आपको भी मैं बताऊँ, सेम ग्रुप की सेम कंपनी है, सेम टाइप का बिज़नेस है। एक का प्राइस अगर मैं बताऊँ आपको कि ₹100 है और एक का प्राइस ₹5000 है, तो आप किसको जो है प्रेफ़र करोगे? आप हमेशा इस ₹100 वाले शेयर को खरीदने के लिए जो है इच्छा ज़ाहिर करोगे या उस पे जो है थोड़ा-सा अपना रुचि ज़्यादा दिखाओगे बशर्ते 5000। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। वो कैसे? देखिए, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं 50 शेयर खरीदने वाला हूँ, ठीक है ना? अब 50 शेयर मैं मान लीजिए खरीदूँगा तो मेरा ₹5000 लग जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो ₹5000 में 1 शेयर खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे मुझे लगा मार्केट में थोड़ा-सा अभी गिरावट आने वाला है, एडजस्टमेंट करने वाला है, थोड़ा-सा मुझे वेटेज घटाना चाहिए इसमें, तो अब मुझे इसकी एक क्वांटिटी की एक क्वांटिटी पूरे के पूरे ही बेचने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से मैं चाहूँ तो 20 क्वांटिटी बेच के 30 क्वांटिटी होल्ड कर सकता हूँ। फिर जब मुझे लगे कि मार्केट सही आ गया है तो फिर से उस 20 क्वांटिटी को यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है ना? 1 शेयर पे भी लागू होता है, 5 शेयर पे भी लागू होता है, 10 शेयर पे भी लागू होता है। तो इसकी वजह से बेनिफिट होता है कुछ इनडायरेक्ट, कई सारा बोनस के तौर पे। बाकी डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। हाँ, सेंटिमेंटल असर होता है। कोई भी कंपनी बोनस जारी करती है तो सेंटिमेंट का असर पड़ता है कि कंपनी बोनस दे रही है, इसकी वजह से मोमेंटम की संभावना बनती है। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।